हम न्यूक्लियर फिजिक्स के ऑप्शनल प्रश्न आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, किसी नाभिक का द्रव्यमान क्रमांक है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही है। कभी कभी परमाणु संख्या से अधिक तथा कभी कभी बराबर होता है। दूसरा है, नाभिकीय विघटनों में से किसमें तत्व परिवर्तित नहीं होता? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, गामा विघटन। गामा विघटन में कोई चेंज नहीं होता। अभिक्रिया 7n⁴ प्लस 2He⁴ इज इक्वल टू 8O17 प्लस 1H1 में अल्फा कण की न्यूनतम ऊर्जा होगी। तो इसकी ऊर्जा 1.21 मेगावोल्ट होगी। इसका पहला ऑप्शन सही है। संलयन के कार्बन चक्र में इसका पहला ऑप्शन सही है। 4 1H1 संलयित होकर 2He4 तथा 2 पॉजिट्रॉन का निर्माण करते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है, नाभिकीय बल होते हैं। तो नाभिकीय बल क्या होते हैं? इसका तीसरा ऑप्शन सही है, दीर्घ परास तथा आवेश पर निर्भर नहीं करते। यूरेनियम के विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, प्रत्येक विखंडन में एक से अधिक न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। नाभिकीय भट्टी में नियंत्रक क्षणों के लिए कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता? इसमें है चौथा, कैडमियम की छड़ें। यूरेनियम 235 के प्रत्येक विखंडन में 200 मेगावोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। भट्टी में 100 मेगावोल्ट की शक्ति उत्पन्न करने के लिए विघटन की दर होगी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, 3.125 इंटू 10⁻18 प्रति सेकेंड। दो प्रोटॉन के मध्य नाभिकीय बल FPI है। दो न्यूट्रॉनों के मध्य F है, तो एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन के मध्य FPN होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, FPP बराबर FPN बराबर FNN। 10वां क्वेश्चन है, 3.2 मेगावोल्ट की शक्ति उत्पन्न करने हेतु प्रति मिनट यूरेनियम 235 के विखंडन होंगे। तो इसके विखंडन होंगे 6 इंटू 10⁻18। यूरेनियम 235 युक्त नाभिकीय भट्टी में निर्गत 4.8 मेगावोल्ट है। जो शक्ति है वो 4 मेगावोल्ट है। तो प्रति सेकंड विखंडनों की संख्या क्या होगी? का जो फॉर्मूला होता है, P = NE/T। इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5 × 10⁻17। नाभिकीय विखंडन में निम्न में से सबसे सही तरीके से समझाया जा सकता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, द्रव बिंदु सिद्धांत से। परमाणु हाइड्रोजन का आयु काल है, तो आयु काल है 1 घंटा। दी गई समीकरण के लिए X क्या है? तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, न्यूट्रिनो। यदि यूरेनियम 235 के एक नाभिक से प्रति विखंडन 200 मेगावोल्ट ऊर्जा विमुक्त होती है तो 1 किलोवाट शक्ति उत्पादन के लिए प्रति सेकंड विखंडनों की संख्या होगी। तो इसमें जो फॉर्मूला वही वाला में P बराबर NE/T। तो इस प्रति सेकंड निकालना है, तो प्रति सेकंड विखंडनों की संख्या, तो N इसमें संख्या है, तो N/T बराबर हो जाएगा P/, इस फॉर्मूले से इसका ये निकल आएगा। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है P बराबर NE/T। अब हमें क्या निकालना है कि प्रति सेकंड विखंडनों की संख्या, यानी कि N/T निकालना है। तो ये E आ जाएगा, E आ जाएगा P के नीचे, तो क्या हो जाएगा N/T बराबर P। इसमें P दिया है 1 किलोवाट शक्ति और E दिया है 200 मेगावोल्ट। इस तरीके से इसको जब हल करेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका 3.125 × 10⁻13, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में नाभिक की डेंसिटी किस क्रम में होती है? तो 16वें का ऑप्शन है चौथा, 10⁻17। यूरेनियम 235 के प्रत्येक विखंडन में उत्पन्न तात्कालिक न्यूट्रॉनों की औसत संख्या कितनी होगी? तो 17वें क्वेश्चन का है 2 से 3 के बीच में होगी, तीसरा सही है। न्यूट्रॉनों की बोरॉन से टक्कर पर अल्फा कणों का उत्सर्जन पर नया नाभिक बनेगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, 4Be⁻9। नाभिक की भट्टी में बोरान की क्षणों का कार्य है, तो ये नियंत्रक क्षणों के रूप में, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। पॉजिट्रॉन की खोज किस सन में हुई? तो ये 1932, दूसरा ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन के समान भार वाला कण है, तो इसका पॉजिट्रॉन। क्या है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के समान होता है। 92 यूरेनियम 235 में नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो मैं चौथा ऑप्शन सही है, 0 होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उत्तर आप सोच रहे होंगे कि इसका उत्तर ये जाएगा, लेकिन इसका उत्तर चौथा ही सही है। क्यों सही है? कि नाभिक में तो ये इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है।
इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर होते हैं, इसलिए उत्तर इसका शून्य जाएगा। नाभिक का आकार किस कोटि का है? तो जो नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 की कोटि का है, -15 की कोटि, इसका पहला सही है। प्रोटॉन 1.008 AMU है और न्यूट्रॉन 1.009 है AMU है। तो 2He4 का द्रव्यमान इतना है, तो अल्फा कणों की कुल बंधन ऊर्जा होगी। तो इसका चौथा सही है 28.8। 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम नाभिकों के संलयन से मुक्त ऊर्जा होगी, तो ये होगी इसकी 9 × 10⁻13 जूल। 26वां नाभ के विखंडन की खोज किसने की थी? तो नाभ के विखंडन की खोज ऑटो वॉन F स्ट्रासमान ने की थी। न्यूट्रॉन के लिए सर्वोत्तम मंदा कौन था? तीसरा है भारी पानी। यूरेनियम 235 एवं यूरेनियम 238 में समस्थानिकों के नमूने में कौन सा कथन सत्य होगा? तो 28 का तीसरा सही है। दोनों समान संख्या में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लेकिन यूरेनियम 238 में 235 से 3 न्यूट्रॉन ज्यादा है, वो तो आप देख ही सकते हैं। सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा होती है, तो इसका है संलयन अभिक्रिया। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है जबकि इसका द्रव्यमान क्रमांक M है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तीसरा M-Z, इसका फॉर्मूला है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें इसका अति उच्च होती है, पहला सही है। 1 AMU बराबर क्या होता है? तो इसका पहला सही है C परमाणु के द्वारा, यानी कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12। नाभ के बम के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो ये चौथा प्रयोग किया जाता है, 1 और 2, यानी पहला और दूसरा दोनों प्रयोग किए जाते हैं। जब 1 मिलीग्राम द्रव्यमान पूर्णतः ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तब ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसमें ऊर्जा प्राप्त होगी 13। अब ये कैसे प्राप्त होगी? तो E बराबर mc² में इसका फॉर्मूला रख लेंगे तो आपका ये आ जाएगा। C क्या है? प्रकाश का वेग। M क्या है? जो दिया गया है इसमें। 35वां है, एक नाभिकीय भट्टी में मंदक का कार्य क्या है? न्यूट्रॉनों को मंदित करना। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, तो इसका तीसरा सही है 1.6 × 10⁻13 जूल। नाभ के विखंडन तथा संलयन को निम्न के आधार पर समझाया जा सकता है, तो इसमें आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी ताप नाभ की अभिक्रिया में 1 ग्राम हाइड्रोजन को 0.993 ग्राम हीलियम के रूप में जब रूपांतरित किया जाता है तो मुक्त ऊर्जा होगी। यह फॉर्मूला है E बराबर mc² से इसको भी हल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो M होगा वो डबल हो जाएगा, तो M1 - M2 और दोनों के कोष्टक में C⁻²। C क्या है इसमें? वो आप जानते हैं, प्रकाश का वेग। इससे इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 63 × 10⁻10 जूल। निम्न कणों में से कौन सा कण स्थायी है? तो इसका चौथा सही है न्यूट्रॉन। 1 AMU बराबर होता है, तो इसका चौथा सही 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। हाइड्रोजन बम किस घटना पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की घटना पर आधारित है।